अन्नपूर्णा माता की कथा। अन्नपूर्णा माता का पूजन एवं सामग्री। भक्तों, लाल रंग के फूल, रोली, हरे धान के चावल, अन्नपूर्णा देवी का चित्र, रेशमी या सादा सूत्र का डोरा, पीपल का पत्ता, सुपारी या ग्वार पाठा, तुलसी और का पौधा, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, धान की बलि का कल्पवृक्ष भरा अन्न से भरा होना चाहिए। देवी कल्पवृक्ष पात्रों का पकवान बिना नमक का खाया जाता है। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा माता के व्रत की कथा। काशी निवासी धनाजा की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। केवल उसे सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता एक दुखी का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी कुछ उद्यम उपाय करो, इस प्रकार कैसे काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनाजा उसके यहाँ आ गया और व्रत में बैठ गया। कहने लगा, हे देवियों विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके भूखा प्यासा बैठा रहा। देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। यह कौन है और क्या कह गया, इस सोच में धनाजा पड़ गया और मंदिर में आते ही ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। और ब्राह्मण ने कहा, तुझे अन्न छोड़ बैठा है, तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जा और अन्न ग्रहण कर। घर गया, पति पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ, आप चिंता मत करो, यह स्वयं शंकर जी ने मंत्र दिया है, आप इसका वही खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर आराधना शुरू करो। फिर जैसा तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा चला जा, वहाँ तुझे अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ मिलेगा और तू पूर्व दिशा जाकर वहाँ योग करने लगा। तू सुखी महादेव का कहना मानकर वह पूर्व दिशा की ओर चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। यह उसे एक स्थल पर चांदी की चमकती वन में शोभा देखने गई सुंदर सरोवर देखने को आया और उसके पास जाकर किनारे पर अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। उसमें से एक कथा कह रही थी, बाकी सब माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगहन मास की दुर्जाली रात्रि थी। आज से इस व्रत का आरंभ हुआ। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह घर से निकला था, वह शब्द उसे सुनने को मिला। धनाजा उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप यह क्या करती हो, इसकी क्या विधि फल है। हम माताएं व्रत करते हैं। धनाजा बोला, व्रत करने से क्या होगा, यह किसने किया है और यह व्रत कब किया जाए, यह समझकर मुझे भी बताइए कि ये कथा भी है और इसको कब किया जाए, यह समझ लो, मुझे कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन ना बने तो एक दिन उपवास करें। यदि यह भी ना मिले तो केवल कथा अनुसार प्रसाद लेकर निहार कर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते पर रख सुपारी ग्वार पाठा के वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव की कथा सुनाए बगैर मुख में दाना ना डालें। यदि भूल पड़ जाए तो एक दिन उपवास करें। व्रत के दिन झूठ ना बोलें, ना क्रोध करें। धनाजा बोला, इस व्रत के करने से क्या फल होगा। वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को पाँव मिलते हैं, निर्धन को धन आता है, बांझों को संतान आती है, मूर्ख को विद्या होती है और बच्चों की कामना के लिए माता यह व्रत रखती हैं। इस कामना से व्रत करें, माता की इच्छा पूरी होगी। धनाजा बोली, बहनों, मेरे भी पास धन नहीं है और विद्या नहीं है, मैं तो एक बहुत दुखी दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी। तो सब कहने लगी, हाँ भैया, ले, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। तब धनाजा ने व्रत किया और व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सीढ़ी हीरा मोती हुई जड़ी हुई प्रकट हुई। धनाजा जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा कहता हुआ इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया और क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के से प्रकाशन माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। सामने स्वर्ग सिंहासन पे माता अन्नपूर्णा विराजमान है।
सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवाधिदेव चवर डुलाते हैं। कितनी हत्यारे बांधा पहरा दे रही थी। धनाजा दौड़कर माता के चरणों में गिर गया और माता उसके मन का कलेश जान गई। धनाजा कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनाजे की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो धनाजा के रोम रोम में विद्या प्रकट होने लगी। इतने में क्या देखता है, वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। तत्पश्चात माता का वरदान ले धनाजा घर गया और सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में आशीष संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा सुंदर, लेकिन तेरे संतान तो नहीं है, इसकी कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं थी, इसलिए सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी आप दूसरा विवाह करें। आच्छादित होते हुए धनाजा को विवाह करना पड़ा। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलवाया कि प्रभु, व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण इस व्रत को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनाजा सुलक्षणा के यहाँ आ गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को खबर नहीं थी। वह धनाजा के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे। उसी समय नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी और सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा करने लगी। वह धनाजा को अपने साथ ले आई और नए घर में आकर धनाजा को थोड़ी देर में निंद्रा में आदम आया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का क्रोध जाग उठा। घर में आकर्षक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई, फिर पति को अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी का कला अल्पैकिक है। पुत्र का पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखिए और आराधना फिर से शुरू करिए, यह अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनाजा ने फिर से माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई जिसमें धनाजा जय अन्नपूर्णा कहता उतरता चला गया और माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी बोली, तू फिर से सुखी हो जाएगा, जा तुझे मेरा आशीर्वाद है। माता जी प्रसन्न होकर बोली, ये ले मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, तू इसकी पूजन करना, तू तो फिर से सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसको पुत्र दे दिया। धनाजा ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया और फिर वही उसी प्रकार घर चला गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ने लगी, मानता आने लगी। इस प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हवन करवाए और धनाजा को मंदिर का आश्रय का पद दे दिया और आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पे डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब से यह सुना तो नई बहू को बुलाया और अपने पास रख दिया, उसे अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। जैसे सुलक्षणा के भंडारे भरे माँ अन्नपूर्णा, वैसे ही सबके भरना, मेरी बहनों के भरना और सुनने वाले मेरे बहनों भक्तों की भी सुनना। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। जैसी जाकी भावना तैसो वाको सिद्ध, हंसा मोदे चुवद है मुर्दा चौकत वेद। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटके क्यों फिरे, सो में समय क्यों फजूल।
बोल अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा माता की कहानी भक्तों